हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अकील में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें ये कहा गया है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। तो सबसे पहले अपन ए को देखेंगे। ए में अपन को पूछा गया है योग -7 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि अपन को ये कहा गया है कि कोई भी दो संख्या यानी दो पूर्णांक बताने हैं जिनको जोड़ने पर उत्तर या आंसर -7 आए। तो इसके लिए मैं आपको दो नियम बताऊंगा। पहला नियम तो ये है, पहला नियम है शून्य का नियम। शून्य का नियम क्या कहता है? शून्य का नियम ये कहता है कि शून्य में अगर कोई भी संख्या जोड़ो आप, जैसे कि मैं जोड़ता हूँ शून्य में, जैसे मैं 8 जोड़ता हूँ तो आंसर 8 ही आएगा। -1 में 0 जोड़ता हूँ तो भी आंसर -1 ही आएगा। यानी शून्य में आप कोई भी संख्या जोड़ो, उत्तर वही संख्या आएगी। तो अपन पहले उसी नियम से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि पहला अपना होगा -7 + 0। पहले नियम से तो ये सॉल्व हो गया। अभी एक और दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरे नियम के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि दो पूर्णांकों का योग -7 होना चाहिए। तो दूसरा नियम अपना रहेगा समान पूर्णांक वाला। दूसरा नियम है समान पूर्णांक वाला। समान पूर्णांक वाला नियम क्या रहेगा कि समान पूर्णांक जुड़ेंगे, यानी कि कोई भी समान पूर्णांक हो, जैसे प्लस 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 या माइनस माइनस, यानी कि समान कौन होंगे? प्लस प्लस वाले समान होंगे और माइनस माइनस वाले आपस में समान होंगे। समान पूर्णांक जुड़ेंगे परंतु चिन्ह क्या रहेगा? वही रहेगा। यानी प्लस का है तो प्लस ही रहेगा और माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। और होगी भी दोनों के मध्य जोड़। जैसे कि अपन इसमें करते हैं, जैसे कि मैं पहले लेता हूँ -4, फिर उसको जोड़ता हूँ -3 से। तो देखो -4 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? -7। तो दूसरा अपना उत्तर क्या रहा? -4 और -3, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या है आंसर? -7। तो ये दोनों नियम से अपन ए वाले प्रश्न को हल करेंगे। बी वाले में अपन को कहा गया है कि अंतर -10 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए अपन इसी तरह से लिखेंगे, यानी कोई भी दो संख्या जिनका अंतर अपन को -10 लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे? अपन रखेंगे यहाँ पे 3 -13, इनका अंतर क्या रहेगा? -10। अभी आप कहेंगे ये कैसा आया? तो इसके लिए अपन को नियम देखना पड़ेगा। नियम नंबर 3 में अपन को कहा गया है असमान पूर्णांक घटेंगे परंतु चिन्ह बड़े पूर्णांक, यानी कि जो भी बड़ा पूर्णांक होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, उसका रहेगा। असमान पूर्णांक का मतलब क्या होगा? एक प्लस की संख्या होनी चाहिए और दूसरी माइनस की संख्या होनी चाहिए। तो आप समझ गए ना? 13 इसमें क्या है? 3 से बड़ा है, इसलिए चिन्ह 13 का रहा। और 13 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसलिए 10 माइनस का रहा। अभी अपन करेंगे सी वाला सवाल। सी वाले में अपन को पूछा गया है योग 0 होना चाहिए। योग यानी कि दोनों की जोड़ अपन को 0 बतानी है अब की बार। तो अपन करते हैं सॉल्यूशन। दो संख्या जिनका योग अपन को 0 लाना है। 0 लाने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन कोई भी 0 कब आएगा आपको ये पता ही है कि उसी संख्या में वही संख्या जोड़ेंगे और चिन्ह दोनों के अलग अलग होने चाहिए। तो उसके लिए सिंपल नियम है, आप यही लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिलोम उसमें जोड़ने पर वह संख्या शून्य
हो जाएगी। प्रतिलोम यानी कि उल्टा उल्टा अपन जोड़ते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ -8 और इसमें +8 जोड़ता हूँ तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। मैं लेता हूँ, अब की बार लेता हूँ -11 और इसमें जोड़ता हूँ +11 तो उत्तर क्या आएगा? 0। या 0 में 0 जोड़ दो तो भी उत्तर आपका 0 ही आएगा। तो इसी की तरह अपना पहला सवाल समाप्त हो गया। आप इसी की तरह और भी इसके उदाहरण बना सकते हो। इसमें आप कोई भी संख्या जोड़ सकते हो, कोई भी संख्या घटा सकते हो, उत्तर आपके ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, इसलिए आप अपने अपने उत्तर अलग भी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है, मतलब ABC 3 दिए हुए, उसमें पहले में कहा गया है अपन को एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। यानी कि अपन को दो ऋणात्मक पूर्णांकों के युग्म लिखना होगा, यानी कि दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए सिंपल भाषा में, और इनका अंतर यानी कि उनकी बाकी भी अपन को दी हुई है, बाकी दी हुई है 8। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए लिखते हैं। सॉल्यूशन ए में अपन को क्या कहा गया है कि कोई भी आपको है ना दो ऋणात्मक संख्या देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कोष्टक, फिर बाकी, फिर दूसरा कोष्टक, और इनका उत्तर अपन को दे दिया है कितना? 8। तो आप सोच सकते हो कि 8 कब आएगा? 8 कब आता है? जब 10 में से 2 जाते हैं तभी 8 आता है। तो आप पर एक बात का ध्यान रखिएगा, चिन्ह हमें अब की बार प्लस का लाना है। चिन्ह प्लस का लाने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक बार तो -2 और यहाँ पे लिखेंगे -10। -2 और -10 क्यों लिया मैंने? क्योंकि अपन को ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखने हैं, अपन को पॉजिटिव की कोई भी संख्या नहीं लेनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 10 में से 2 गए, उत्तर क्या रहा? 8। और 8 प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगेगा, और इसमें बड़ा पूर्णांक कौन है? 10 बड़ा पूर्णांक है, तो 10 का चिन्ह लगेगा। आपको ये ना ये वाले चिन्ह सब याद रखने हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस माइनस भी प्लस होता है, पर यहाँ पे चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का रहेगा, बड़े पूर्णांक या माइनस का रहेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। अभी अगला अपन देखते हैं सॉल्यूशन बी का। तो सॉल्यूशन बी का करते हैं। सॉल्यूशन बी में अपन को ये कहा गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, ये आपको याद रखना है, एक नेगेटिव लेना है और दूसरा पॉजिटिव लेना है, इनका योग -5 हो। तो सबसे पहले आप ऐसे ही बनाएंगे, 2 कोष्टक बना दो आप पहले, एक, फिर अब की बार अपन को योग का यानी कि जोड़ना है दोनों को, और इनका योग अपन को दिया हुआ है -5। एक मिनट सही से लिखता हूँ मैं वापस, योग -5। तो सबसे पहले आप सोचो कि कब किन किन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तब आपको -5 मिलेगा। तो जोड़ने से नहीं, घटाने से मिलेगा। घटाने से कैसे? 10 में से 5 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक अपन को क्या मिलेगा? -5। पर आपको ये याद रखना है कि चिन्ह अपन को माइनस का लाना है। चिन्ह माइनस का कब आएगा? यानी कि ये वाला बड़े पूर्णांक का चिन्ह रहेगा, या ये वाला नियम लगाना। तो अपन को जो 10 है ना वो तो माइनस का रखना है, और जो 5 है ना वो प्लस का रखना है। इसको अभी सॉल्व करेंगे, -10 + 5, -10 में से 5 गया, कितना रहा? 5। और ये 5 आया, ये किसका आया? ये आया है माइनस का। माइनस का क्यों आया है? क्योंकि बड़े पूर्णांक कौन सा है इसमें? बड़ा पूर्णांक है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे अपन सी का। सॉल्यूशन सी, तो सॉल्यूशन सी में अपन को ये कहा गया है, प्रश्न सी में अपन को ये कहा गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर, यानी कि सबसे पहले अपन लेते हैं 2 कोष्टक, अब की बार अपन को अंतर पूछा है। यहाँ पे माइनस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। यानी कि एक पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए और दूसरी नेगेटिव संख्या होनी चाहिए, और इनका योग आना चाहिए आपके
सॉरी अंतर आना चाहिए -3। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, आपको ये याद रखना है कि 2 और 3 कब आएगा, या तो 5 में से आप घटा दीजिए 2 को, तब 3 आ जाएगा माइनस का। और माइनस का 3 कैसे आएगा, नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो अपन को यहाँ पे जोड़ करनी पड़ेगी, और जोड़ भी कैसी करनी पड़ेगी, जोड़ भी करनी पड़ेगी अपन को उल्टी, यानी कि -2 बड़ा होना चाहिए और प्लस एक प्लस का होना चाहिए। तो देखिए मैं करता हूँ, और यहाँ पे होना चाहिए 1 प्लस का, तो -2 -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ये आपके 3 आंसर निकल गए, ए, बी और सी के। तो इसी तरह से अपन और भी इसके सवाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, यानी कि कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है जिसके उत्तरोत्तर चक्रों में, राउंड में, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए, -40, 10 और 0, तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो सबसे पहले अपन है ना सीधा इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो आप देख सकते हैं ए के अंक क्या है, -40, प्लस का 10 और 0। फिर लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त अंक क्या रहा, 10, 0 और -40। तो ये तो दोनों की टीमों के अंक आ गए। फिर इनका योग, ए का योग करेंगे अपन। तो ए का योग क्या होगा, 40 प्लस 10 प्लस 0। आप जोड़ सकते हो, 40 प्लस 10 और 0 जुड़ के 10 ही रहेगा, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है इसलिए। तो देखो -40 और प्लस 10 अपन को जोड़ना है, पर फिर भी क्या करेंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत होते हैं तो संख्याएं आपस में घटती है, और जो बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह रहेगा। तो इसमें बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 40 है, तो चिन्ह तो रहेगा 40 का माइनस, और इन दोनों को घटाने से उत्तर कितना आएगा, 30। तो अपना ये क्या हो गया, टीम ए का अंक हो गया, टोटल अंक मतलब जोड़ने के बाद। इसी तरह से अपन करेंगे बी का योग, यानी बी के अंकों का योग। तो बी के अंक क्या क्या है, 10 प्लस 0 प्लस माइनस के 40। अभी आप इसको करें तो देखिए, इसको करने पर देखो कितना आएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। फिर प्लस माइनस पहले की तरह 10 में से अपन को 40 घटाने पर 10 में से 40 घटते नहीं हैं, और ये एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की है तो फिर भी बाकी होगी, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 40, तो 40 का चिन्ह रहेगा माइनस, और उत्तर आएगा अपना -30। तो आप देख सकते हैं टीम ए और टीम बी दोनों का योग कितना आ रहा है, समान आ रहा है, दोनों का योग समान आ रहा है। तो अपन को प्रश्न में यही पूछा गया है, लास्ट में क्या पूछा गया है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो अपन कहेंगे दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। तथा फिर दूसरा अपन को क्या पूछा गया है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, तथा पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। किसी भी क्रम में क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमयता का एक नियम होता है जो है ना जोड़ पे तथा गुणन में लागू होता है, कि पूर्णांकों को
किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो भी उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और किसी भी क्रम में गुणा करेंगे तो भी उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये किससे होगा? क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम से। यहाँ पे थोड़ा सा सही करता हूँ, क्रम विनिमयता नियम से। अब इसी तरह अपन करेंगे अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4 में अपन को कहा गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनको सत्य बताना है, इनका नियम बताना है, उनकी जो खाली जगह लिखी हुई है इसको भरना भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या इसका चौथे का एक। चौथे के 1 में अपन को कहा गया है -5 और इसमें जोड़ा गया है -8, तो उत्तर कितना आना चाहिए? -8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 5 ही तो आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रम विनिमयता, यहाँ पे क्रम विनिमयता हो रहा है, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है। क्रम विनिमयता का नियम क्या कहलाता है कि आप है ना योग में तथा गुणन में पूर्णांकों का क्रम चेंज कर सकते हैं, उससे उसके उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो होगा क्रम विनिमयता नियम से। दूसरा, चौथे का दूसरा अपन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 53 -53, उसमें अपन को कोई भी संख्या जोड़नी है और उत्तर -53 ही आना चाहिए। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें लगेगा योज्य तस्मक का। क्यों? क्योंकि -53 में सिर्फ 0 ही जोड़ेंगे तभी उत्तर यही आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर अलग ही आएगा। तो यहाँ पे नियम लगेगा योज्य तस्मक। योज्य तस्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी अपन इसका देखते हैं चौथे का तीसरा प्रश्न। चौथे के तीसरे प्रश्न में अपन को कहा गया है 17 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 0 आएगा? तो 17 में सिर्फ माइनस के 17 यानी 17 में 17 ही जोड़ेंगे, पर कौन सा? उल्टा 17 यानी कि माइनस का 17। तो ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 17, और ये कौन सा नियम है? योज्य प्रतिलोम का नियम है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में उसी का चिन्ह परिवर्तित करके जोड़ा जाता है तो वो 0 बन जाता है। फिर चौथे में अपन को ये कहा गया है कि 13 प्लस -12 प्लस खाली जगह में कोई संख्या है बराबर 13 प्लस फिर बड़ा कोष्टक -12 प्लस -7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप है ना नंबर दे सकते हो, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। फिर यहाँ पे ये कौन सी होगी? पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये कौन सा नियम बना? ये बना आपके साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहलाता है कि पहली 2 संख्याओं का योग अलग कर लो आप, योग्य, और तीसरी संख्या को अलग रख दो, फिर है ना पहली संख्या को अलग रख दो और दूसरी 2 संख्याओं का योग साथ कर लो, तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 13 आ गया, 12 आ गया, तो कौन रहा? माइनस का 7 रहा। और ये नियम कौन सा कहलाएगा? साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहलाता है? आप है ना पहले कोई से भी 2 पेयर को आपस में जोड़ दो, आपस में सॉल्व कर दो, फिर तीसरे को जोड़ो या तीसरे को सॉल्व करो, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका चौथे का 5वां देखते हैं। चौथे के 5वें में भी आप देख सकते हैं साहचर्य का ही नियम लगेगा। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पे देख सकते हो पहला, दूसरा और यहाँ पे भी तीसरा। तो देखो आप यहाँ पे 4 आ गया, 15 हो गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे भी साहचर्य का नियम लगेगा, साहचर्य का नियम का पालन करेगा। तो इसी तरह से अपन इससे रिलेटेड और भी सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई। धन्यवाद।